खांसार गांव का शापित कब्रिस्तान। खांसार गांव चारों ओर से पहाड़ियों और घने पेड़ों से घिरा था। गांव के लोग सादगी से रहते थे, लेकिन उसके बाहर बने कब्रिस्तान का नाम सुनते ही सबकी रूह कांप उठती थी। कहते थे, वहां रात के समय मुर्दे चैन से नहीं सोते और हर अमावस्या को उनकी आत्माएं बाहर निकल आती हैं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले खांसार गांव पर एक अत्याचारी सेनापति ने हमला किया था। गांव वालों ने उसे मारकर उसी कब्रिस्तान में दफना दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया, जो भी मेरी नींद तोड़ेगा उसका खून यहीं बहाया जाएगा। एक बार गांव का ही एक युवक साहस या कहें मूर्खता करके कब्रिस्तान में गया। उसने सेनापति की टूटी हुई कब्र को छुआ। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली गिरी और कब्र हिलने लगी। मिट्टी फटकर एक भयानक साया बाहर आया, लाल आंखें और हाथ में तलवार लिए। अगली सुबह गांव वालों को उस युवक की लाश कब्रिस्तान के बीचों बीच मिली। उसके सीने पर गहरे तलवार के निशान थे। आज भी खांसार गांव के लोग उस कब्रिस्तान से दूर रहते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ मुर्दों की नहीं, एक श्रापित आत्मा की पहरेदारी है। रात का सन्नाटा और भी भारी था। गांव के लोग अब उस कब्रिस्तान की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उत्सुकता ने 3 युवकों राघव, सूरज और मनोज को वहां जाने पर मजबूर कर दिया। लालटेन की मध्यम रोशनी में वे कब्रिस्तान की टूटी दीवार फांदकर भीतर पहुंचे। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनका स्वागत किया हो। ज्यों ही वे पुराने बरगद के पास पहुंचे, जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। मिट्टी के अंदर से टूटी हुई कब्र की झलक दिखी और उस पर उभरी अजीब सी लिपि चमकने लगी। राघव ने हाथ बढ़ाकर मिट्टी हटाई, तभी काले धुएं का गुबार फूटा और एक भीषण चीख गूंज उठी। तीनों भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन सूरज अचानक जमीन में धंसता चला गया, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। मनोज और राघव उसे बचाने दौड़े, मगर सूरज की आखिरी चीख सुनते ही वह पूरी तरह गायब हो गया। कब्रिस्तान की ओर देखते ही दोनों समझ गए कि यह सिर्फ पुराना शाप नहीं, बल्कि अधूरी आत्माओं का निवास है। गांव की त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली भय की शुरुआत अब होने वाली थी। या कहानी का दूसरा पार्ट हाय, असली खौफ की कहानी अभी बाकी हाय, पार्ट 3 जल्द हाय आ रहा है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। राघव और मनोज सूरज के गायब होने से दहशत में थे, लेकिन डर से ज्यादा उन्हें रहस्य जानने की जिद खींच रही थी। बरगद के नीचे चमकती लिपि अब और तेज हो गई थी। अचानक मिट्टी से कंकाल निकलने लगे। उनकी खोखली आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। मनोज चीख पड़ा, लेकिन राघव ने हिम्मत जुटाकर पास पड़ा, एक लोहे का त्रिशूल उठाया। जैसे ही उसने उस त्रिशूल को जमीन में गाड़ा, पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा। हवा तूफान जैसी चलने लगी और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब मंत्र गाने लगी। तभी सूरज की परछाई उनके सामने प्रकट हुई, पर अब वह इंसान नहीं था। उसकी आंखें काली, चेहरा राख जैसा और आवाज पर आई। उसने गुर्राते हुए कहा, अब तुम दोनों भी हमारे हो। राघव और मनोज ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर कब्रें फटने लगीं और असंख्य आत्माएं बाहर निकल आईं। पूरा कब्रिस्तान जिंदा हो गया था। आखिर में राघव की चीख अंधेरे में गुम हो गई। कहा जाता है, उस रात के बाद खांसार गांव में कभी किसी ने घंटी नहीं बजाई, क्योंकि हर आवाज के साथ कब्रिस्तान से सूरज की चीख सुनाई देती है, भागो, अब बारी तुम्हारी है। पार्ट 4 जल्द आ रहा है। सूरज की चीख पूरे गांव में गूंज चुकी थी। गांव के बुजुर्ग समझ गए कि अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने गांव के मंदिर में सबको इकट्ठा किया और बताया कि सदियों पहले खांसार के राजा ने निर्दोषों को मारकर इस कब्रिस्तान में दफना दिया था। उनकी आत्माएं ही अब शाप बनकर लौट आई हैं। एकमात्र उपाय था अग्नि संकल्प, यानी पवित्र अग्नि से आत्माओं को शांति देना। लेकिन इसके लिए किसी को अपनी जान की आहुति देनी पड़ती। यह सुनकर सन्नाटा छा गया। तभी राघव आगे बढ़ा, अगर मेरी बलि से गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूं। आधी रात को गांव वाले मंत्रोच्चार करते हुए कब्रिस्तान पहुंचे। बरगद के नीचे
यज्ञ कुंड जलाया गया। जैसे ही राघव ने अग्नि में कूदने की तैयारी की, सूरज की काली आत्मा प्रकट हुई और जोर से गरजी। अचानक पूरा कब्रिस्तान हिलने लगा, कब्रें टूटने लगी और कंकालों की भीड़ राघव की ओर बढ़ी। राघव ने बिना डरे अग्नि में छलांग लगा दी। उसी क्षण एक प्रचंड प्रकाश फूटा, जिसने हर आत्मा को राख बना दिया। गांव बच गया, मगर राघव हमेशा के लिए बलिदान हो गया। कहते हैं, आज भी खानसार गांव के मंदिर में राघव की आत्मा पहरा देती है, शाप से गांव की रक्षा के लिए। पार्ट 5। गांव अब शांत दिखता था, पर अंदरूनी डर अभी भी जिंदा था। लोग मानते थे कि राघव का बलिदान सब कुछ खत्म कर चुका है। लेकिन एक रात मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। पहरेदार ने देखा अंदर कोई नहीं था, मगर दीपक की लौ अपने आप भभक रही थी। अगली सुबह गांव के पंडित को स्वप्न में राघव की आत्मा दिखाई दी। राघव ने कहा, शाप टूटा नहीं, बस दबा है। असली रहस्य कब्रिस्तान के नीचे है। गांव वाले दोबारा इकट्ठे हुए और कब्रिस्तान की खुदाई शुरू की। गहराई में उन्हें एक गुप्त सुरंग मिली, जिसकी दीवारों पर रक्त से लिखे मंत्र चमक रहे थे। सुरंग के अंत में लोहे का एक संदूक था, जिस पर वही लिपि उकेरी थी जो पहले बरगद पर चमकी थी। जैसे ही संदूक खोला गया, एक ठंडी हवा का झोंका निकला और सबके कानों में फुसफुसाहट गूंज उठी। हमारा बदला अभी बाकी है। उस संदूक में सिर्फ राख और टूटी हुई ताजपोशी की मुकुट थी। कहा जाता है वह खानसार के अत्याचारी राजा की थी। गांव वाले समझ गए कि असली शाप राजा की आत्मा से जुड़ा है, और जब तक वह आत्मा मुक्त न हो, खानसार गांव कभी चैन से नहीं जी पाएगा। पार्ट 6। संदूक खुलते ही गांव पर काली छाया छा गई। हवा में राख घूमने लगी और उसी से एक भयावह आकृति प्रकट हुई। खानसार का अत्याचारी राजा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और हाथ में खून से लथपथ तलवार थी। राजा की गूंजती आवाज निकली, मेरे साम्राज्य को जिसने भी चुनौती दी, उसका यही अंजाम होगा। अब पूरा गांव मेरा होगा। गांव वाले डरकर भागने लगे, पर राघव की आत्मा मंदिर के दीप से निकलकर सामने खड़ी हो गई। उसने राजा को ललकारा, तेरे पाप अब और नहीं चलेंगे। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। राजा की तलवार से आग निकलती, जबकि राघव की आत्मा अग्नि के तेज से ढकी थी। हर वार के साथ कब्रिस्तान की जमीन हिलती और आसमान से बिजली गिरती। आखिरकार राघव ने अपनी आत्मिक शक्ति से राजा के मुकुट को पकड़ लिया और उसे अग्नि में फेंक दिया। जैसे ही मुकुट जला, राजा की चीख अंधेरे को चीरती हुई दूर तक गूंज गई। उसकी आत्मा राख बनकर मिट्टी में समा गई। गांव पर छाई काली छाया अचानक हट गई। लोग खुश थे कि शाप खत्म हो गया, पर उसी रात कब्रिस्तान की मिट्टी से एक और दरार उभरी और उसमें से आई धीमी फुसफुसाहट, राजा तो गया, पर उसका साम्राज्य अभी भी बाकी है। पार्ट 7। राजा की आत्मा के मिटने के बाद गांव ने राहत की सांस ली, लेकिन कब्रिस्तान की ताजा दरार से उठती रहस्यमयी फुसफुसाहट ने सबको असमंजस में डाल दिया। अगले दिन कुछ युवकों ने हिम्मत करके दरार के भीतर झांका। वहां एक सीढ़ीनुमा सुरंग थी, जो धरती के गर्भ में उतर रही थी। गांव के बुजुर्ग बोले, यही है राजा का असली साम्राज्य। उसने जमीन के नीचे एक गुप्त महल बनाया था, जहां अपने पाप और खजाने छिपाए। मनोज, जो अभी तक जीवित था, कुछ ग्रामीणों संग मशाल लेकर उस सुरंग में उतरा। गहराई में उन्हें सोने चांदी से सजे हॉल मिले, पर हर खजाने के बीच कंकालों की जंजीरों में जकड़ी लाशें बैठी थीं। उनकी खोखली आंखें अचानक चमक उठीं और वे एक साथ फुसफुसाने लगे, हम ही हैं राजा का साम्राज्य, उसके अनुचर, और हमारा समय अब आया है। दीवारें खून से भीगने लगीं और पूरा हॉल कांप उठा। मनोज चीखा, ये खजाना नहीं, ये मौत का जाल है। अचानक सारे कंकाल जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ने लगे। मशाल की लौ अपने आप बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ उनकी हड्डियों की खड़खड़ाहट गूंजने लगी। गांव वालों को अब एहसास हुआ, राजा तो मिट गया, लेकिन उसका साम्राज्य अधमरी आत्माओं की सेना के रूप में जिंदा है। पार्ट 8। मनोज और ग्रामीण जैसे ही राजा के गुप्त महल में फांसे, चारों ओर कंकालों की सेना ने उन्हें घेर लिया। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और हर कदम पर जमीन कांप रही थी।
बाहर गांव में अचानक तूफान उठ गया, पेड़ उखड़ने लगे, घरों की छतें उड़ने लगीं। सब समझ गए, यह सिर्फ शुरुआत है। पार गांव के पुजारी ने मंदिर की घंटी बजाई और राघव की आत्मा को पुकारा। तभी अग्नि का एक गोला फूटा और राघव प्रकट हुआ। उसने गरज कर कहा, राजा तो गया, अब उसका साम्राज्य भी खत्म होगा। कब्रिस्तान और गुप्त महल के बीच अदृश्य अग्नि पुल बन गया। राघव ने ग्रामीणों से मंत्रोच्चार करने को कहा। जैसे ही सबने एक साथ अग्नि स्वाहा का उच्चारण किया, अग्नि की लपटें बढ़कर कंकालों को घेरने लगी। लेकिन सेना बहुत विशाल थी। हर जलते कंकाल की राख से 2 नए कंकाल खड़े हो जाते। मनोज ने हिम्मत करके राजा की जली हुई मुकुट की राख उठाई और उसे अग्नि पुल पर फेंक दिया। अचानक लपटें प्रचंड हो गईं और पूरी सेना राख में बदल गई। गांव बच गया, पर महल की गहराई में अब भी अंधेरा था। अंत में एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और आवाज आई, मैं लौटूंगा, साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा। पार्ट 9। कंकालों की सेना भस्म हो चुकी थी, पर वह गूंजती हुई आवाज सबके दिलों में डर बनकर बैठ गई। गांव में कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन 9वीं रात अजीब घटनाएं शुरू हुईं। पशु अचानक मरने लगे, कुओं का पानी लाल हो गया और आसमान में काली परछाई घूमने लगी। पंडित ने भविष्यवाणी की, राजा की आत्मा नए रूप में लौट रही है। वह अब सिर्फ आत्मा नहीं, बल्कि छाया राजा बनकर आएगा। रात को कब्रिस्तान में एक विशाल काली आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखें बिना पलक झपकाए जल रही थीं। उसका शरीर धुएं और परछाइयों से बना था। उसने गरजते हुए कहा, तुमने मेरी सेना जलाई, अब मैं पूरे गांव को अपनी छाया में निगल जाऊंगा। गांव अंधेरे में डूब गया। बच्चों की चीखें और औरतों की पुकारें चारों ओर गूंजने लगीं। राघव की आत्मा ने फिर से प्रकट होकर छाया, राजा का सामना किया, मगर इस बार वार बेअसर रहे। मनोज ने देखा कि छाया राजा का स्वरूप मंदिर की ज्योति से डरता है। उसने सब गांव वालों को दीपक और मशाल जलाने को कहा। जैसे ही सैकड़ों लौ जल उठीं, अंधेरा कांपने लगा और छाया राजा पीछे हटने लगा। लेकिन वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, सिर्फ कमजोर पड़ा। जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, रोशनी तुम्हें बचा लेती है, मगर अंधेरे की कोई सीमा नहीं। पार्ट 10। गांव अब अंतिम जंग के लिए तैयार था। सबको पता था कि छाया राजा फिर लौटेगा और इस बार बचने का दूसरा मौका नहीं होगा। मंदिर के पुजारी ने घोषणा की, यह महायुद्ध रोशनी और अंधेरे के बीच होगा। या तो गांव बचेगा या इतिहास मिट जाएगा। गांव की हर झोपड़ी में दीपक जलाए गए, हर हाथ में मशालें थमी। आधी रात को आसमान काला पड़ा और छाया राजा प्रकट हुआ, पहले से भी विशाल। उसकी छाया पूरे गांव पर फैल गई। राघव की आत्मा अग्नि वज्र लेकर उतरी। जैसे ही दोनों भिड़े, बिजली गिरी और धरती फटने लगी। छाया राजा की तलवार अंधेरे से बनी थी। हर वार से दीपक बुझ जाते, लेकिन गांव वाले हार नहीं माने। हर बुझी लौ को तुरंत फिर से जलाते। मनोज ने साहस कर मंदिर की घंटी लगातार बजाई। उसकी ध्वनि से छाया राजा तड़प उठा। तभी राघव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अग्नि वज्र उसके हृदय पर दे मारा। अग्नि और छाया टकराई और एक प्रचंड विस्फोट हुआ। जब धूल छंटी, गांव रोशनी से नहाया था। छाया राजा राख बन चुका था, लेकिन राख हवा में उड़कर कहीं गुम नहीं हुई। वह धीरे धीरे कब्रिस्तान की मिट्टी में समा गई। गांव बच गया, पर हर दीपक के पीछे अब भी एक डर छुपा था। क्या अंधेरा सच में खत्म हुआ या बस सो गया? पार्ट खात सारा दी एंड स्टोरी। अमावस्या की रात, हवा जहरीली थी, जैसे उसमें सड़े खून का धुआं मिला हो। अचानक कब्रिस्तान फटा और जमीन से खून का दरिया, सड़ी हुई हड्डियां और कीड़ों का तूफान बाहर उगल पड़ा। उसी दरार से निकला छाया राजा। उसका चेहरा आधा गल चुका, आंखें खून टपका रही थीं, जीभ सड़ी हुई सांप की तरह बाहर लटक रही थी। उसके शरीर से लटकती आंतें जमीन पर रेंग रही थीं, जैसे जिंदा सांप। गांव तुरंत नरक में बदल गया। बच्चे खिंचकर अदृश्य पंजों में फंस गए और उनकी हड्डियां तोड़कर खून पिया गया। औरतें चीखते हुए दीवारों पर चिपकी और धीरे धीरे पिघलकर लाल गाढ़े मांस में बदल
गईं। मर्दों की आंखें खुद बाहर निकल आईं और जमीन पर फट पड़ी। हर घर ढहकर खोपड़ियों और जलते मांस के ढेर में बदल गया। मंदिर की घंटी कांपी और राघव की आत्मा अग्नि से निकली। उसकी आंखों से आग बरस रही थी। छाया राजा, तेरा अंत आज होगा। गांव वालों ने मशालें उठाईं और अग्निकुंड जलाया, लेकिन छाया राजा ने अपनी हड्डियों की तलवार घुमाई। आग चीखते हुए काले खून की धुंध में बदल गई। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि लोगों के कान से खून बहने लगा। अब रोशनी भी मर चुकी है। धरती से निकला एक जिंदा काला महल। उसकी दीवारें धड़क रही थीं, जैसे उनमें कैद आत्माओं का दिल धड़क रहा हो। खिड़कियों पर लोग उल्टे लटक कर अपनी ही गर्दन चबा रहे थे। राघव ने अंतिम शक्ति से अग्नि वज्र फेंका, लेकिन छाया राजा ने उसे पकड़कर अपनी छाती में गाड़ लिया। राघव की आत्मा चीखते हुए हड्डियों और कीड़ों के ढेर में बिखर गई। गांवों वाले एक एक कर महल की दीवारों में समा गए। उनकी चीखें हमेशा वहीं गूंजती रहीं। अभी यह कहानी का अंत नहीं है।